एक छोटे से शहर में एक नौजवान लड़की रहती थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा एक मामूली खानदान से ताल्लुक रखती थी, मगर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और रिजा का जज्बा बहुत मजबूत था। जिंदगी की सादा मगर खूबसूरत हकीकतों से वो खुश रहती थी। फातिमा का ख्वाब था कि वो एक दिन अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ करे, मगर वसाइल और हालात की कमी थी। एक दिन फातिमा ने एक बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना किया जब उसके वालिद की सेहत खराब हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उनके इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम दरकार है। फातिमा के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। वो बेहद परेशान हो गई कि कहाँ से इतनी बड़ी रकम लाएगी। दूसरी तरफ उसकी वालदा भी बहुत परेशान थीं, लेकिन फातिमा ने दिल में अज़्म किया कि वो अल्लाह की रिजा के बगैर किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकती। उसने सब्र और शुक्र के साथ हर दिन अपनी दुआओं में अल्लाह से मदद मांगना शुरू किया। उसके दिल में ये यकीन था कि अल्लाह की मदद से वो अपने वालिद का इलाज कराने में कामयाब हो जाएगी। एक दिन जब फातिमा अपने वालिद के इलाज के लिए पैसों की फिक्र में थी, उसके मोहल्ले के एक बुजुर्ग आदमी ने उसे बुलाया। वो बुजुर्ग आदमी एक नेक और मजहबी शख्सियत थे। उन्होंने फातिमा से कहा, बेटी, तुम्हारा अल्लाह है, तुम्हारी दुआओं को सुन रहा है। तुम्हें वही चीज मिलेगी जिसकी तुम्हारे दिल में जरूरत है, लेकिन तुम्हें सब्र और शुक्र करना होगा। फातिमा ने उस नसीहत पर अमल किया और दिन रात अल्लाह की इबादत और दुआ में मसरूफ रही। कुछ ही दिनों बाद अल्लाह की खास रहमत से एक खैरात देने वाला शख्स उसके सामने आया और उसने फातिमा के वालिद के इलाज के लिए दरकार रकम फराहम की। फातिमा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने वालिद का इलाज कराया। चंद महीनों बाद उसके वालिद की सेहत बिहाल हो गई। फातिमा की जिंदगी में यह तजर्बा एक कीमती सबक बन गया। उसने सीखा कि अल्लाह की रिजा में सब्र और शुक्र से बड़ी कोई ताकत नहीं। फातिमा का ईमान और अल्लाह पर यकीन इतना मजबूत था कि उसने कभी भी मुश्किलात के सामने हिम्मत नहीं हारी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें और सब्र और शुक्र से काम लें, तो अल्लाह हमारी हर दुआ को सुनता है और हमारी मुश्किलात आसान कर देता है। नसीहत: जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन अल्लाह पर ईमान रखना और सब्र और शुक्र का दामन थामना हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाता है।